Hello students, welcome to UPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. As you know students, आपका बोर्ड एग्जाम एनुअल एग्जाम जो है बहुत ही जल्द होने वाला है, तो जिसके प्रिपरेशन के लिए हम आपको लगातार उससे संबंधित क्वेश्चन जो हैं आप तक बता रहे हैं। तो चलिए, आज टॉपिक हमने लिया है ट्रांसलेशन का। तो ट्रांसलेशन का कोई एक सीमित दायरा नहीं होता है। ये ट्रांसलेशन जो है बहुत प्रकार से, कई प्रकार के क्वेश्चन के माध्यम से जो है पूछा जा सकता है। तो आज हम आपको कुछ एग्जाम से रिलेटेड ट्रांसलेशन जो है आपको बताएंगे और आप उन्हीं को जो है क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। तो चलिए, टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो पास्ट इंडिपेंडेंस हमने लिया है, आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो पास्ट इंडिपेंडेंस में अगर हम पहचान की बात करें, यानी आइडेंटिफिकेशन की बात करें, आइडेंटिफिकेशन की बात करें, तो जिन हिंदी क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, यानी पास्ट की बातें की जाए, तो वहां पर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। यानी इस चीज को हमें ध्यान रखना है। यानी बीते हुए समय के अगर उल्लेख किया जाए, यानी जिन हिंदी क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे, अगर ये आपको मिलता है तो समझ आना कि आपका जो वाक्य है वह पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले एग्जांपल की। पहचान हमने के लिए यहाँ पे मेंशन करके ता था, ती थी और ते थे, ये आपको मिलेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस में। तो हम यहाँ पे आपको पूरा पैराग्राफ बताएंगे। पैराग्राफ है तो जैसे लिखा है, कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। क्वेश्चन है, कन्नौज का राजा, कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। फिर अगली लाइन है, उसके एक पुत्र था, उसके एक पुत्र था। फिर अगली लाइन लिखी है, राजा बहुत बूढ़ा, राजकुमार बहुत छोटा, राजकुमार बहुत छोटा तथा राजा बहुत बूढ़ा था। यानी जो राजकुमार था वो बहुत छोटा था तथा राजा बहुत बूढ़ा था। आगे लिखा है, इसलिए राजा अपने पुत्र के लिए, इसलिए राजा अपने पुत्र के लिए एक ईमानदार मंत्री चाहता था। एक ईमानदार मंत्री चाहता था। इसलिए जो राजा है अपने पुत्र के लिए एक ईमानदार मंत्री चाहता था। फिर आगे लिखा है, एक दिन उसने अपने सभी दरबारियों को, एक दिन उसने अपने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया।
अच्छा राजा हूं। क्या मैं एक अच्छा राजा हूं। क्या मैं एक अच्छा राजा हूं। तो ये इतनी लाइन अभी हमने लिखा है। पहले हम लोग इसका ट्रांसलेट करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे जो अगला टॉपिक बचा है इसी में। तो क्वेश्चन में क्या है कि कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था, उसके एक पुत्र था, राजकुमार बहुत छोटा था तथा राजा बहुत बूढ़ा था। इसलिए राजा अपने पुत्र के लिए एक ईमानदार मंत्री चाहता था। एक दिन उसने अपने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया और कहा, क्या मैं एक अच्छा राजा हूं। तो इतना पहले ट्रांसलेट करें, फिर आगे की ओर हम चलेंगे। तो लिखा है कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। यानी कन्नौज का राजा, पहले ये बनेगा सब्जेक्ट। जब कोई भी ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है, फिर टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है, फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग इसके बाद किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं। तो लिखा है कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। कन्नौज का राजा, तो राजा यानी द किंग, का की मीनिंग होता है ऑफ, हमने लिखा ऑफ। कन्नौज माने कन्नौज, द किंग ऑफ कन्नौज यानी कन्नौज का राजा। आपने अभी तक इतना ट्रांसलेट किया है। वाज माने था, सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब था के लिए वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो द किंग ऑफ कन्नौज, वाज माने था, बहुत माने वेरी, और बुद्धिमान माने वाइज या इंटेलिजेंट। तो वाज वेरी, इंटेलिजेंट या वाइज। इतना बड़ा कि कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। तो द किंग ऑफ कन्नौज वाज वेरी इंटेलिजेंट। फिर अगली लाइन की है उसके एक पुत्र था, यानी उसका एक पुत्र था, यानी उसके पास एक था बेटा। तो उसके माने ही, हैड माने था, सन यानी उसके एक पुत्र था या उसके पास एक बेटा था। तो मतलब ये होगा पास था थी के लिए हैड का प्रयोग किया जाता है। तो ही हैड अ सन यानी उसके एक बेटा था या पुत्र था। फिर अगला क्या है, राजकुमार बहुत छोटा था। इतना बड़ा है पहले, द प्रिंस यानी राजकुमार, द प्रिंस वाज माने था, वेरी माने बहुत, और यंग माने छोटा। अब यंग माने जवान भी होता है, ये मत समझ लेना कि राजकुमार बहुत जवान होता है, यंग का मतलब छोटा सा होता है। ठीक है, और द प्रिंस वाज वेरी यंग यानी राजकुमार बहुत छोटा था। तथा, तथा माने होता है एंड माने और ये तथा, राजा बहुत बूढ़ा था। तो राजा माने द किंग, वाज माने था, तो द किंग वाज वेरी ओल्ड। तो द किंग वाज वेरी ओल्ड यानी राजा बहुत बूढ़ा था। इतना बड़ा आपका ट्रांसलेट। फिर अगले लाइन लिखी है कि इसलिए राजा अपने पुत्र के लिए एक ईमानदार मंत्री चाहता था। इसलिए माने होता है सो, राजा चाहता था। कौन चाहता था? राजा चाहता था। तो ता था तिथि होगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ये होगा आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, अफर्मेटिव में। तो इसलिए माने लिखा हमने सो, राजा चाहता था, राजा माने द किंग चाहता था, ता था तिथि मिला, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो सो द किंग चाहता था, यानी वांटेड, सो द किंग वांटेड, इसलिए राजा चाहता था। क्या चाहता था? एक ईमानदार मंत्री। ए माने एंड, ऑनेस्ट माने ईमानदार, मंत्री माने मिनिस्टर। तो सो द किंग वांटेड एन ऑनेस्ट मिनिस्टर, इसलिए राजा एक ईमानदार मंत्री चाहता था। अब कुछ और बचा है, अपने पुत्र के लिए। अपना में सब्जेक्ट का पोजीशन लिखते हैं, सब्जेक्ट में है द किंग, तो पोजीशन केस होगा हिज, तो फॉर हिज सन। तो सो द किंग वांटेड एन ऑनेस्ट मिनिस्टर फॉर हिज सन, इसलिए राजा अपने पुत्र के लिए एक ईमानदार मंत्री चाहता था। इतना अभी कहां से बना है आपका। फिर अगली लाइन है एक दिन,
माने होता है वनडे। उसने अपने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया। तो उसने बुलाया, उसने माने ही, बुलाना माने कॉल, सेकंड फॉर्म कॉल्ड। तो ही कॉल्ड हिज माने अपने, अपने माने हिज, सभी माने ऑल। तो हिज ऑल कोर्टियर्स, सभी दरबारियों को कहाँ बुलाया? दरबार में। इन द कोर्ट, इन द कोर्ट। यानी एक दिन माने वन डे उसने बुलाया। तो ही कॉल्ड किसको बुलाया? अपने सभी दरबारियों को। हिज माने अपने, ऑल माने सभी, कोर्ट समय दरबारियों को कहाँ बुलाया? दरबार में। तो इन द कोर्ट। और कहा, एंड माने और, सेड माने कहा। क्या कहा? कमेंट का मतलब ये। फिर लिखा है क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ। इस सिंपल टेंस का है। तो एंड, सेड और कहा, क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ। क्या माने? शुरुआत करेंगे एम आई आ गुड किंग। इसका ट्रांसलेशन होगा एम आई आ गुड किंग। क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ। बंद कर दीजिए। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो शुरुआत करते रहें, याद करते रहें, पढ़ते रहें। तो आज के टॉपिक में ये, फिर अगला हम ट्रांसलेट लिखेंगे। चलते हैं अगले ट्रांसलेट की। अगला ट्रांसलेट हमने कुछ अलग उसमें लिया है। तो फिर से शुरुआत होने जा रही है ट्रांसलेशन की। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं फिर से ट्रांसलेट की। तो अगला ट्रांसलेशन हमने लिया है कि जवाहरलाल नेहरू छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अगला ट्रांसलेशन है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। जवाहरलाल नेहरू छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। छोटे बच्चों के बीच, अगली लाइन लिखी है छोटे बच्चों के बीच, छोटे बच्चों के बीच वे अपने पद तथा आयु को भूल जाते थे। छोटे बच्चों के बीच वे अपने पद तथा आयु को भूल जाते थे। अगली लाइन लिखी है कि वे छोटे बच्चों के साथ, वे छोटे बच्चों के साथ हंसते थे, हंसते थे, खेलते थे और गीत गाते थे। हंसते थे, खेलते थे और गीत गाते थे। फिर अगली लाइन लिखी है इसलिए बच्चे उनको चाचा नेहरू कहते थे। इसलिए बच्चे, इसलिए बच्चे, इसलिए बच्चे उनको चाचा नेहरू कहते थे। तो इतना ट्रांसलेट पहले करते हैं। ट्रांसलेट लिखा है जवाहरलाल नेहरू छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वे छोटे बच्चों के बीच वे अपने पद तथा आज को भूल जाते थे। वे छोटे बच्चों के साथ हंसते थे, खेलते थे और गीत गाते थे। इसलिए बच्चे उनको चाचा नेहरू कहते थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो जवाहरलाल नेहरू JL नेहरू ले सकते हैं शॉर्टकट में। जवाहरलाल नेहरू प्यार करते थे, यदि ता था तिथि मिलेगा तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जवाहरलाल नेहरू लव्ड, जवाहरलाल नेहरू प्रेम करते थे। किससे प्रेम करते थे? छोटे बच्चों से। तो द यंग चिल्ड्रन या द लिटिल चिल्ड्रन, तो हमने लिखा द लिटिल चिल्ड्रन छोटे बच्चों से। फिर अगला लिखा है तो
जवाहरलाल नेहरू लव्ड और प्रेम करते थे इससे छोटे बच्चों से, द लिटिल चिल्ड्रन। अगला लाइन लिखी है छोटे बच्चों के बीच वे अपने पद तथा आयु को भूल जाते थे। तो वे भूल जाते थे, छोटे बच्चों के बीच वे अपने पद तथा आयु को भूल जाते थे। पहले इसको बनाइए। तो वे माने जवाहरलाल नेहरू, तो क्या लिखेंगे ही माने वे, फॉरगॉट यानी भूल जाना, सेकंड फॉर्म लिखेंगे तात आती थी माने पे, तो ही फॉरगॉट वह भूल जाते थे। क्या भूल जाते थे? अपने पद तथा आयु को। अपना मीनिंग हमेशा सब्जेक्ट का पोजेसिव केस लिखते हैं, तो ही का पोजेसिव केस होगा हिज। तो हिज, पोस्ट माने पद, तथा माने एंड, आयु माने उम्र। तो हिज पोस्ट एंड एज, वे अपने पद तथा आयु को भूल जाते थे। अब कुछ बाकी है, क्या बाकी है? छोटे बच्चों के बीच, वे छोटे बच्चों के बीच। तो क्या होगा यहाँ पे? वे छोटे बच्चों के बीच अपने पद तथा आयु को भूल जाते थे। तो बीच आया है कि बीच की मीनिंग होता है एमंग भी लिखते हैं, बिटवीन भी लिखते हैं। एमंग का प्रयोग दो से अधिक होने भी किया जाता है। यहाँ पे बच्चों की संख्या दो से अधिक है, इसलिए एमंग लिखे जाएगा। तो ही फॉरगॉट हिज पोस्ट एंड एज एमंग के बीच, किसके बीच? छोटे बच्चों के, द लिटिल चिल्ड्रन, एमंग द लिटिल चिल्ड्रन, एमंग द लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के बीच। फिर अगला लिखा है छोटे बच्चों के साथ वे हंसते थे, खेलते थे और गीत गाते थे। तो यानी वे हंसते थे, वे माने जवाहरलाल नेहरू, तो ही हंसते थे, लाफ, सेकंड फॉर्म लाफ, ही लाफ, वे हंसते थे, खेलते थे, प्लेड, प्लेड यानी खेलते थे, और माने एंड, गीत गाते थे यानी गाते थे, सिंग sang, तो sang अ सॉन्ग, और गीत गाते थे छोटे बच्चों के साथ, विद द लिटिल चिल्ड्रन, विद द लिटिल चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चों के साथ। वे छोटे बच्चों के साथ हंसते थे यानी सेकंड फॉर्म लाफ्ड हो जाएगा, खेलते थे प्लेड हो जाएगा, और माने एंड होगा, गाते थे sang हो जाएगा सेकंड फॉर्म। क्या गाते थे? गीत, अ सॉन्ग, छोटे बच्चों के साथ, साथ माने विद, छोटे बच्चों यानी द लिटिल चिल्ड्रन। तो ये होगा ट्रांसलेट। इसलिए माने होता सो, बच्चे उनको चाचा नहीं कहते थे, तो बच्चे कहते थे ना, सो द चिल्ड्रन कहते थे, यानी कॉल का सेकंड फॉर्म होता है कॉल्ड, सो द चिल्ड्रन कॉल्ड, इसलिए बच्चे कहते थे उन्हें, यानी उनको, हिम होगा ऑब्जेक्ट केस, क्या कहते थे? चाचा नेहरू, यानी चाचा नेहरू। तो ये होगा ट्रांसलेट पूरा, सो द चिल्ड्रन कॉल्ड हिम चाचा नेहरू। आज का ट्रांसलेट हमने टॉपिक 1 आपको भेजा है, वीडियोस को देखिए समझे। तब तक के लिए सी यू लेटर।